एक यूक्रेनियन लड़की चर्च में अपने लवर के साथ अपनी शादी के बारे में डिस्कस कर रही है। अचानक ततार डाकू अपने हथियारों के साथ अंदर घुस जाते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। वो सुंदर लड़की उनके कब्जे में आ जाती है और दुखी होकर अपने माँ बाप और लवर को तलवार का शिकार बनते हुए देखती है। अलेक्जेंड्रा एक गुलाम बन जाती है और उसे जहाज पर ले जाया जाता है। दूसरी जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ उसे ऑटोमन एम्पायर के दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है। जिद्दी अलेक्जेंड्रा हार मानने से मना कर देती है। वो चाकू छीनकर डाकुओं पर काउंटर अटैक कर देती है, लेकिन कई आदमी मिलकर उसे आसानी से काबू कर लेते हैं। डाकू उन लड़कियों को सोने और खजाने के बदले सुल्तान के महल में बेच देते हैं। सब लड़कियां डर से कांपते हुए चुपचाप लाइन में खड़ी हैं, चुने जाने का इंतजार कर रही हैं, सिवाय अलेक्जेंड्रा के। उसके विरोध और गालियों से क्वीन मदर को उससे नफरत हो जाती है। अलेक्जेंड्रा को खींचकर क्वीन मदर के चेंबर में ले जाया जाता है। वो अलेक्जेंड्रा को लेक्चर देती है कि वो सुल्तान की प्रॉपर्टी है और उसे आराम से रहना चाहिए। अलेक्जेंड्रा झुकने से मना कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। दासियां जबरदस्ती उसे और बाकी लड़कियों को नहाने की जगह ले जाती हैं, जहां वो एक एक करके उनके जिस्म को चेक करती हैं, यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ती। आखिरकार जो लड़की सुल्तान को पेश की जानी है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुस्से और दुख के साथ अलेक्जेंड्रा सो जाती है। उसके सपने में उसके माँ बाप और बहन आते हैं। अलेक्जेंड्रा उनसे विनती करती है कि उसे यहाँ से ले जाएं। वो इस बुरी और दर्द भरी जगह पर नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप उसे जीने और अपनी मौत का बदला लेने के लिए कहते हैं। जब वो स्ट्रांग बनेगी तभी उन्हें शांति मिलेगी। अलेक्जेंड्रा को अपना गुस्सा पीना पड़ता है और उसे अपने अंदर गहराई में छुपाना पड़ता है। अगली सुबह मैडम और यूनक्स उनके कॉमन डॉर्मेट्री में घुस जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अभी के लिए वो सबसे नीचे रैंक की नौकरानियां हैं और उन्हें 24 घंटे दूसरों के इशारों पर नाचना होगा। सिर्फ वो औरतें जिन पर सुल्तान मेहरबान होते हैं, उन्हें सेकंड फ्लोर के कमरों में रहने की इजाज़त थी, जहां उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता। अलेक्जेंड्रा को जलन होती है। उसे एहसास होता है कि उसे जल्द से जल्द सुल्तान का फेवर हासिल करना होगा, वरना वो जिंदगी भर गुलामी करती रह जाएगी। जब सबने अपना सर झुकाए खड़े थे और सुल्तान को देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, सुल्तान का ध्यान खींचने के लिए अलेक्जेंड्रा अपना सर उठाती है और उनका नाम चिल्लाती है। उसकी प्यार भरी नजर तुरंत सुलेमान का इंटरेस्ट जगा देती है। जब तक वो उसके पास पहुंचते हैं, वो एक नाजुक फूल की तरह बेहोश होकर उनकी बाहों में गिर जाती है।